नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्जाम विथ आकाश कटेवा पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त कपिल झाझड़िया। हम आज साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने प्रतिशतता तथा लाभ हानि के टॉपिक पूरे करवा दिए हैं। आज हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसका है पार्ट नंबर 1। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है समय गुणा मूलधन गुणा दर बट्टा 100। गाइज, कई लोगों के तो ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो इसे याद करने का एक ट्रिक है, वो है साधारण ब्याज बराबर समुद्र बट्टा 100। साधारण ब्याज बराबर समुद्र बट्टा 100। स का समय, मू का मूलधन, दर का दर, समुद्र बट्टा में 100 है। और एक है मिश्र धन का फॉर्मूला, वो है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यहाँ पर मूलधन तो हमें जो दे रखा होता है कितने रुपए, वो है मूलधन। साधारण ब्याज जो हम यहाँ से निकालेंगे, ये साधारण ब्याज हम यहाँ पर लिख देंगे, वो मिश्र धन हो जाएगा। नीचे की लाइन को गौर से पढ़िएगा। जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता। मतलब आज धन जमा हुआ है, अगर हमने आज बैंक में धन जमा करवाया है या फिर हमने किसी दूसरे व्यक्ति को हमने ब्याज पर पैसे दिए हैं, आज दिए, तो आज का ब्याज वो हमें नहीं देगा। मतलब आज हमने उससे पैसे दिए हैं, आज हमने पैसे जमा किए हैं, तो आज का धन ब्याज हेतु नहीं गिना जाएगा। लेकिन जिस दिन पैसे लेंगे उस दिन का हम ब्याज लेंगे, मतलब वो दिन धन के ब्याज हेतु गिना जाएगा। ठीक है गाइज, जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता, परंतु जिस दिन धन निकाला जाता है वह दिन ब्याज हेतु गिना जाता है। देखिएगा गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन होगा आज का ये। रुपये 6,000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। मूलधन कितना दे रखा है इसने, 6,000। इसने मूलधन दे रखा है 6,000 रुपये, और दर कितनी दे रखी है, 6% वार्षिक दर से। वर्ष मतलब समय कितना दे रखा है, 8 माह है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है और मिश्र धन भी हमें ज्ञात करना है। मतलब मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, समय 8 माह दे रखा है, हमें इसे वर्ष में बदलना है, क्योंकि ब्याज हमेशा वार्षिक होता है। मतलब ब्याज हर साल ब्याज बदलता है। मतलब आज किसी पैसे के 2% वार्षिक ब्याज है, तो हम अगर अगली बार रुपये लेंगे तो उस ब्याज के भी मतलब 8 माह से या फिर 2 वर्ष से हम ब्याज को नहीं बदल सकते कि जो रुपये हो गए उसके भी ब्याज हम एक साल बाद ही उस ब्याज का ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ले सकते हैं, जो हम अगला टॉपिक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ही होगा। लेकिन इससे पहले पार्ट नंबर 2 भी पूरा करवाएंगे, उसके बाद हमारा होगा चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, साधारण ब्याज के ओनली 2 ही पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। इसके बाद हमारा होगा चक्रवर्ती ब्याज। इसका मतलब बात यह है कि ब्याज वो हर वार्षिक, मतलब ब्याज वार्षिक होता है, माह का नहीं। इसका मतलब 8 माह को हमने वर्ष में बदला तो उसमें 12 का भाग दे दिया, 2/3 वर्ष आ गई। अब साधारण ब्याज के फॉर्मूले में इन सब का मान रख दिया तो साधारण ब्याज कितना आया, 240 रुपये। मूलधन कितना था, 6,000 रुपये। मिश्र धन निकालना था, मिश्र धन साधारण ब्याज में निकालना था हमें, साधारण ब्याज निकाल लिया हमने 240 रुपये। अब मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन था 6,000 रुपये, लिख दिया 6,000 प्लस ब्याज था 240, मतलब 6,240 क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन है 6,240 रुपये। ठीक है गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये। रुपये 2500 का 5% वार्षिक दर से, मतलब मूलधन दे रखा है 2500, दर दे रखी है 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, 219 दिन। अब हमें दिन को भी वर्ष में बदलना होगा। अगर दिन है तो अगर हमें माह दे रखे हैं तो एक वर्ष में जितने माह होते हैं उतने दिन मतलब उतने माह का भाग दे देते हैं। अगर हमें दिन दे रखा है
तो एक वर्ष में जितने दिन होते हैं उसका भाग दे देते हैं। इसका मतलब हमें दिन दे रखा है 219 दिन, तो हम 219 में जितने दिन होते हैं एक साल में उतने का भाग दे देते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। आप अगर मानते हो कि 366 भी होते हैं तो वो लीप वर्ष में गिना जाएगा। अगर कोई कहे कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं तो हम 366 नहीं 365 बताते हैं। तो इसमें 365 का भाग दे दिया तो 3/5 वर्ष आ गई। 3/5 वर्ष समय आ गया, मूलधन आ गया, दर आ गया। निकालना है हमें साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के फॉर्मूले में रख दिया, आंसर आ गया 75 रुपये। मतलब ब्याज कितना हुआ 2500 रुपये का 219 दिन का ब्याज कितना हुआ 75 रुपये। मतलब आज हमने किसी व्यक्ति को 2500 रुपये दिए हैं, 5% वार्षिक दर से उसके ब्याज लगा दिया, तो 219 दिन बाद अगर वो देगा तो हमें देगा 2575 रुपये, मतलब 75 रुपये एक्स्ट्रा देगा, वो हमारा ब्याज है। ठीक है गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये, रुपये 3200 पर 4 अप्रैल 2012 से रुपये 2500 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखिएगा गाइज, मूलधन है 3200 रुपये, दर है 5% वार्षिक। मूलधन 3200, दर 5% वार्षिक। समय कितना है 4 अप्रैल 2012 से, मतलब इसने 4 अप्रैल को धन जमा करवाया था। और मैंने आपको पीछे बताया था कि जिस दिन धन जमा किया जाता है वो दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता। इसका मतलब 4 अप्रैल नहीं गिना जाएगा। 4 अप्रैल के बाद 5 अप्रैल से शुरू करेंगे तो अप्रैल के दिन बचते हैं 26 प्लस 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक, इसका मतलब अप्रैल के हो गए। फिर आता मई के पूरे दिन बचे हैं 31 मई। जून में 16 जून को मतलब पैसे वापस दिए, तो जिस दिन धन दिया जाता है वो दिन ब्याज हेतु गिना जाता है। इसका मतलब 16 जून को रुपए दिए तो 16 जून गिना जाएगा ब्याज हेतु। इसका मतलब जून के 16 दिन। कुल मिलाकर कितने दिन हुए 73 दिन। हमें वर्ष में बदलना है, 365 का भाग दे दिया, कितने आए 1/5 वर्ष। निकालना क्या है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के फॉर्मूले में मान रख दिया, रुपये आगे 32, मतलब 3200 रुपये का 5% वार्षिक दर से 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक के मध्य का साधारण ब्याज 32 रुपये होगा, सॉरी 32 रुपये होगा। ठीक है गाइस, चलिएगा हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये, किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से, किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 है। अब की बार मूलधन नहीं दे रखा है, वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब धन ज्ञात करना है हमें, मूलधन ज्ञात करना है। अब की बार हमें दे क्या रखा है मिश्र धन, कितना 6944। और साधारण, किसी धन का साधारण ब्याज की दर, ब्याज का 8% वार्षिक दर से, दर दे रखी है 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष, समय दे रखा है 3 वर्ष। वह धन ज्ञात करना है हमें। मूलधन मान लिया, वह धन हमने मान लिया x रुपये, माना कि वो धन है x रुपये। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, क्योंकि हमें मिश्र धन दे रखा है। इसका मतलब हम मिश्र धन का फॉर्मूला लगा देते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। लगा दिया फॉर्मूला। मिश्र धन कितना है 6944, मूलधन कितना है x प्लस साधारण ब्याज। हम साधारण ब्याज को अलग से एक बार निकाल लेते हैं, या फिर मैंने इसी में रख दिया, आप अलग से भी निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज अलग से निकालेंगे तो क्या होगा, साधारण ब्याज का समुद्र बट्टा 100 से समय 3 गुणा मूलधन ज्ञात करना है हमें x गुणा दर कितनी है 8% वार्षिक दर, 8% ये रही 8% वार्षिक दर बट्टा 100, 4 दूनी 8, 20 चौके 25 चौके 100, मतलब 3 दूनी 6x/25। इसका मतलब साधारण ब्याज क्या आ गया 6x/25। तो मिश्र धन हम निकालेंगे ये, तो क्या आएगा मिश्र धन बराबर है 6944 प्लस x प्लस 6x/25, मतलब ये रख देंगे तो ये रहा वो 6944। मूलधन है x, साधारण ब्याज है 6x/25।
इसका मतलब अब इसे सोल्व करेंगे तो 6925, मतलब इसे सोल्व कर लेंगे आगे आगे जाकर तो x का मान आ जाएगा 5600। इसका मतलब मूलधन था 5600। अब आप इसे जांच भी कर सकते हैं कि 5600 x मूलधन का मान है 5600 और उसका ब्याज दोनों जोड़ने पर अगर 6944 आते हैं तो हमारा आंसर सही है, वरना हमारा आंसर गलत है। लेकिन हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, इसका आंसर होगा 5600 रुपये। इसका मतलब मूलधन था 5600 रुपये, मिश्र धन 6944। चलिएगा गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये। किसी धन का साधारण ब्याज किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 8700 तथा 7/2 वर्ष का मिश्र धन 9600 है। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब की बार दर पूछी जा रही है कि मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा गाइज, 2 वर्ष का देखिएगा गाइज, 2 वर्ष का मिश्र धन, इसमें दे रखा है कि 2 वर्ष का मिश्र धन 8700, 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 और 7/2 वर्ष का मिश्र धन 9600। ठीक है गाइज, 3 मतलब 2 वर्ष और 7/2 में अंतर कितने का है? 3/2 का। 7/2 माइनस 2/1, मतलब इनका अंतर ज्ञात करते हैं। 7 माइनस 4/2 बराबर 3/2। इसका मतलब इन वर्ष में अंतर है 3/2 का। तो 3/2 वर्ष का ब्याज, 3/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? अगर देखिएगा गाइज, मतलब 7/2 वर्ष कितनी होती है? 3 दूनी 6, 3 सही 1/2, मतलब 3.5 वर्ष होते हैं 7/2। 7/2 होते हैं 3.5 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष का मिश्र धन तो है 8700 रुपये। उसके बाद 3.5 वर्ष का मिश्र धन है 9600 रुपये। मतलब आज से जिस दिन हमें 2 वर्ष हो जाएंगे उस दिन तो कुल मिलाकर रुपये हुए 8700, और जिस दिन आज से हमें 3.5 वर्ष हो जाएंगे उस दिन कुल मिलाकर रुपये हुए 9600। इसका मतलब 87 से 9600 रुपये बढ़ गए कितने साल में? 3/2 साल में। मतलब 2 वर्ष और 3.5 वर्ष के बीच का अंतर है 3/2, मतलब उस 3/2 वर्ष में कितने रुपए बढ़ गए? वो है 900 रुपये, क्योंकि पहले 8700 थे, अब 9600 रुपये हो गए। कितने रुपए बढ़ गए? 900। कितने साल में? 3/2 साल में। इसका मतलब 3/2 साल में 900 रुपये बढ़ गए। वो एक जगह रखे रखे तो बढ़ेंगे नहीं। इसका मतलब वो 900 क्या है? ब्याज है। इसका मतलब 3/2 वर्ष का ब्याज कितना है? 900 रुपये है गाइज। तो देखिएगा, अगर 3/2 वर्ष का ब्याज 900 है तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 900 को 3/2 को इधर ले आएंगे, 600 रुपये आ गया। मतलब 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपये आ गया। हम निकालते हैं 2 वर्ष का ब्याज कि 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 600 गुणा 2 1200। 2 वर्ष का ब्याज आ गया 1200। देखिएगा गाइज, 2 वर्ष का हमें मिश्र धन भी दे रखा है 8700 और 2 वर्ष का हमने ब्याज भी ज्ञात कर लिया 1200। तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा? मिश्र धन तो हमें दे रखा है 8700 और मूलधन क्या होगा कि मिश्र धन में से ब्याज घटा दो। मिश्र धन में मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। हमें मूलधन ज्ञात करना है तो इसका सूत्र हो जाएगा मिश्र धन, इधर प्लस में था साधारण ब्याज माइनस में कर दो, मतलब मिश्र धन से वो ब्याज घटा दो, हमारा मूलधन आ जाएगा। मिश्र धन कितना था? ये 8700। ब्याज कितना था? ये 1200। मतलब 8700 में 1200 घटा दिए, कितने आए? 7500। इसका मतलब मूलधन कितना है? 7500। देखिएगा गाइज, हमारा मिश्र धन भी आ चुका है, मिश्र धन था, मूलधन भी आ चुका है। अब हमें दर ज्ञात करनी है तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है उसमें समय का मान रख दो, मूलधन का मान रख दो, दर हमें ज्ञात करनी है बट्टा में 100। मतलब दर है यहाँ पर x, तो हम x का मान आगे से सोल्व करेंगे तो x का मान आएगा 8। इसका मतलब वो दर है 8%, मतलब 8% वार्षिक दर से वो पैसे दिए गए थे। ठीक है गाइज, आज का हमारा वीडियो कंप्लीट है। हमारा आगे का पार्ट होगा साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2। इसके बाद हम
चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक कराएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ वो बेल आइकन वाली घंटी को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।